करते हो तुम? कैसे पुलिस वाले हो? एक सिक्योरिटी गार्ड से सच नहीं उगलवा पाए। मुझे ऐसा लगता है कि उस घर में हर किसी को सिखा के रखा हुआ है। वो मेरी हर बात का गोलमोल जवाब दे रहा था। लेकिन डोंट वरी मिस्टर मानो, मैं बहुत जल्द उसे सच उगलवा लूंगा। अरे छोड़ो सिद्धांत, तुम क्या उगलवाओगे सच? अगर सच उगलवाना होता ना तभी ही तुम कर देते। तो थप्पड़ मारते उसे, तोते की तरह सब बोल देता। कानून की किताब बिजनेस मैनेजमेंट की किताब से कहीं ज्यादा मोटी होती है मिस्टर मानो। उसे पढ़ने के लिए मोटी अकल की जरूरत नहीं होती। उसके हर एक पॉइंट को बहुत सलीके से पढ़ना होता है और बहुत प्यार से उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, ये गोल गोल फिजूल बातें करके अपनी कमियों को मत छुपाओ तुम। सच तो ये है कि एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया और तुम वहां से चुपचाप लौट के आ गए। तो आपको क्या लगता है मैं कानून अपने हाथ में लेता, मारपीट करता, उससे एक बेगुनाह पे जुल्म करता? मैं कानून को फॉलो करता हूं मिस्टर मानो, कानून तोड़ता नहीं। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नाकाम हो गया हूं तो एक कोशिश आप भी कर लीजिए। अगर एक सिंगल क्लू भी लेके आ गए ना तो मैं मान लूंगा। ऐसा ही होगा अभी, ऐसा ही होगा। मुझे ही कुछ करना होगा। मेरा भाई लापता है ना, तुम्हारा नहीं। ठीक है मिस्टर मानो, आप भी एक कोशिश कर लीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, कानून को अपने हाथ में मत लेना और ये मत भूलना कि कानून के हाथ तुम्हारे हाथों से कहीं ज्यादा लंबे हैं। चलता हूं। जिस दिन ऐसे पुलिस वाले अपनी जबान से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, उस दिन दुनिया से जुर्म की तादाद कम होने लगेगी। चरण सिंह, जानता हूं? क्या मैं आपको जानता हूं? नहीं, तू मुझे नहीं जानता है, लेकिन मैं तुझे जानता हूं। मिले थे? कहां मिले? नहीं, हम नहीं मिले। जानते हो? तो फिर कैसे जानते? मेरे भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है चरण सिंह। भाई? कौन भाई? हैरी। देख चरण सिंह, मेरी बात सुन। तू एक्टर नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड है। इसीलिए एक्टिंग करना बंद कर दे। तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा है कि तू एक्टिंग करने का नाटक कर रहा है। सब कुछ जानता है लेकिन बताना नहीं चाहता है। मत पूछो, अच्छा होगा मत पूछो। सीधे सीधे पूछ रहा हूं, सीधे सीधे जवाब दे दे। अगर टेढ़ा हो गया ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुझे। और चाहते क्या हो? समझ में नहीं आ रहा तुम चाहते क्या? पहले पुलिस वाला आकर के उल्टे सुलटे सवाल पूछ करके चला गया और अब आप आ गए। देख, मेरा भाई लापता हो गया है और उसको वापस लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरा गिरेबान क्यों पकड़ रहे हैं? न मैं आपको जानता हूं, न आपके भाई को जानता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं चंद्रभान रामसिंह हाउस का सिक्योरिटी गार्ड हूं और चंद्रभान सर का वफादार। तो समझता क्यों नहीं है तू? वो जो इस दुनिया में नहीं है, उसकी वफादारी के गाने क्यों गा रहा है? दुनिया में है और इसी दुनिया में है, बस गायब हुए हैं, लेकिन वापस आ जाएंगे। उसका तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा भाई लापता हो गया है। मैं अपने भाई को ढूंढने आया हूं और मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। उसका पता लगाकर ही लौटूंगा मैं। समझ रहा है? नहीं कर सकता, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तू मेरी मदद नहीं कर सकता है, मत कर। लेकिन मुझे उस तक पहुंचा दो जो मेरी मदद कर सकता है। देख चरण सिंह, पुलिस वालों के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन ये देख, मेरे हाथ खुले हैं और मैं तेरा सर खोल दूंगा। बता मुझे कि मेरी मदद कौन करेगा? करेगी,
वो करेगी जेबा में, पर वो इस वक्त बाहर गई नहीं। ठीक है, वापस तो आएगी ना, और यहीं रहूंगा, और जब तक वो नहीं आएगी यहां से नहीं हटूंगा। मिस्टर राज, मैं इंस्पेक्टर सिद्धांत शर्मा बात कर रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कॉल किया था और चंद्रभान रामसे हाउस केस की रिपोर्ट आपसे मांगी थी, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं है, ना ही कोई मैसेज। देखिए, मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूँ कि अगर ये केस आप हैंडल नहीं कर सकते तो इस केस को आप हमारे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम इसे देख लेंगे। आप अभी तक चंद्रभान को ही ढूंढ रहे हैं और यहाँ हैरी भी गायब हो चुके हैं। देखिए, इस केस पे सीरियस काम करने की बहुत ज़रूरत है। आप मामले की सीरियसनेस को समझ नहीं रहे। अगर बात मीडिया तक चली गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बेहतर होगा हेलो हेलो, फोन कट गया है या जानबूझकर काट दिया है? हेलो मिस्टर मानू, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर राज ने चंद्रभान रामसे हाउस की फाइल और उसकी डिटेल्स अभी तक मुझसे शेयर नहीं की और मामला दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। तो या तो फिर ऐसा करना पड़ेगा कि इस केस पे हमें नए सिरे से काम करना पड़ेगा। सिद्धांत, लिसन टू मी, मैं ज़ेबा से मिलकर आ रहा हूँ और उसकी बातें सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो हवेली मनहूस है। लेकिन मानो, मैं जानता हूं कि कानून इन सब बातों को नहीं मानता, यही सच है। सिद्धांत, अंधेरे का एक और रूप भी होता है, इसे आप लोग नहीं मानते, लेकिन हर चीज का एक और पहलू होता है सिद्धांत। अगर भगवान सच है तो शैतान भी सच है। मिस्टर मानो, मैं जब पहली बार आपसे मिला था तो मैं आपको बहुत ही समझदार, हाईली एजुकेटेड और सुलझा हुआ इंसान समझ रहा था, लेकिन आज आपकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सुलझे हुए नहीं बल्कि उलझे हुए इंसान, जो अपनी मीठी मीठी बातों में लोगों को उलझाए रहे हैं। सिद्धांत, आईने का दूसरा रुख भी होता है, कोई नहीं देखता है या शायद देखना ही नहीं चाहता है, लेकिन यही सच्चाई है। हवा होती है, राइट, लेकिन हवा नजर नहीं आती है। आप हवा में ही रहिए मिस्टर मानो, हम हवा को सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उड़ने के लिए नहीं। जब आपका भाई मिल जाए तब मुझसे बात करना। लेकिन एक बात कह देता हूं मिस्टर मानो, सच्चाई वही होगी जो मैं लाऊंगा दुनिया के सामने। ग्रेट, देखते हैं। देखते रहिए और देख लीजिएगा। ये आवाज क्या आ रही है? मैं जानता हूं, ये उस घोड़े की आवाज है जिसे मैं लेकर आया था। कहाँ से? रामसे हाउस से। लेकिन किस लिए? जो काम हैरी ने अधूरा छोड़ा है उसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। हैरी कहाँ है? हैरी वो बंदे की सच्चाई जानने के लिए गेस्ट हाउस की हवेली पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात ज़ेबा से हुई। इसी बात को लेकर दोनों में बहुत बहस हुई। बात काफी आगे बढ़ गई और गुस्से में हैरी तहखाने पहुंच गया। ज़ेबा ने उसे बहुत रोका, लेकिन हैरी ने उसकी बात नहीं मानी। और काफी देर तक जब हैरी बाहर नहीं आया तो जबरदस्ती ज़ेबा भी तहखाने के अंदर चली गई, लेकिन वहां उसे हैरी कहीं नजर नहीं आया। पता नहीं कहां चला गया हैरी। वो कहाँ चले गए? ज़ेबा का कहना है कि गलती से हैरी ने उन मनहूस चीजों का अपमान किया होगा, इसीलिए चंद्रभान की तरह वो भी गायब हो गया है।
दीदी, दीदी, क्या हुआ दीदी? दीदी रो मत दीदी। जीजू आ जाएंगे वापस। मानो भैया है ना, लेकर आएंगे। रो मत दीदी। हाँ, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। मैं अपने भाई को वापस लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे उन मनहूस चीजों को खत्म करना होगा। संभाल संभाल संभाल। दीदी, दीदी, संभाल अपनी बहन। दीदी, मैं आता हूं। आ जाओ। आइए सर, आइए मैडम। आ जाओ। सर, सारे घर की सफाई करवा दी है। मैडम को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। साफ सफाई करने की क्या जरूरत थी? पहले का पुलिस वाला यहाँ रहता नहीं था क्या? नहीं सर, वो पास के ही गांव का था। ये बंगलो 5 साल से बंद पड़ा था सर। क्या ये घर 5 सालों से बंद था? हाँ, तो क्या हो गया? कहते हैं कोई घर अगर बरसों तक मालती, अपनी अंधविश्वासी बातें बंद करो। आ जाओ। सर, वैसे मैडम ठीक ही कह रही थी। अरे चुप रहो यार, तुम भी इसका राग अलापने लग गए। छोटी बच्ची है सामने, समझ में नहीं आता कब बात करनी है। बकवास बंद करो और ताला खोलो। वाह, बड़ा हाउस, बढ़िया। गुड्डी, कैसा लगा हमारा नया घर? बहुत अच्छा है। मगर पापा, मैं यहाँ से इतनी दूर स्कूल कैसे जाऊंगी? अरे बेटा, अभी तुम्हारे वेकेशंस चल रहे हैं, एंजॉय करो। अब तुम नई क्लास में और नए स्कूल में जाओगी, जो इसी गांव में है। सर, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली, गुड्डी का एडमिशन हो जाएगा। गुड। पंडित जी, एक मेड सर्वेंट का इंतजाम कीजिए। मैडम, इस गांव में तो मुश्किल है। अगर आप कहेंगी तो खाना बनाने वाली का इंतजाम कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बीवी के हाथों का बना हुआ खाना खाना ही पसंद है। बीवी नहीं, कुक लेकर आएगी। हाँ तो ठीक है, तुम मेरा काम संभाल लो, मैं तुम्हारा काम संभाल लेता हूँ। सर, मैडम तो पुलिस वाली बन सकती है, लेकिन आप चूल्हा चौका कैसे संभाल सकते हैं? हेलो, मैं सब संभाल सकता हूँ, ठीक है? रहने दीजिए, आपको ना चूल्हा भी जलाना नहीं आता। हाँ अंकल, जब मम्मी कहीं बाहर जाती है ना, तो पापा ही दूध गर्म करके देते हैं। देखा? हाँ।
और चूल्हा भी मैं ही जलाती हूँ। हाँ, चुप बदमाश, पापा के सारे राज खोलोगी? हाँ, ऐसे मैडम पुलिस स्टेशन सामने ही है, आप जब भी आवाज देंगी तो मैं या फिर कोई और पुलिस वाला पहुंच जाएगा। सुनो पांडे, तुम सरकार के सेवक हो, मैडम के नहीं। और मैं वो पुलिस वाला नहीं हूं जो अपने जूनियर्स को नौकरों की तरह ट्रीट करता है, ठीक है? सॉरी सर। वैसे तुम आज ड्यूटी पे नहीं थे, इसलिए तुम्हें यहां बुलाया। अब तुम जा सकते हो। थैंक यू सो मच। तो ठीक है मैडम, जब मैं छुट्टी पे रहूंगा तब आपके काम में हाथ बटा दिया करूंगा, इससे सर को भी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। वैसे कहाँ रहते हो तुम? यही 2 घर छोड़कर। ये तो और भी अच्छा है। ओके सर, मैं चलता हूँ। ओके, बाय गुड्डी। तो गुड्डी, तुम्हारी तो लाइफ बन गई। शहर में एक छोटा सा 1 बेडरूम हॉल किचन था, और यहाँ देखो पूरा का पूरा बंगला तुम्हारा। देखो कितनी जगह है खेलने के लिए। दिन भर खेलते ही नहीं रहना है। सिटी में जैसा टाइम फिक्स था, यहाँ पे भी ऐसा ही टाइम फिक्स होगा। मगर अगर इतना बड़ा घर है तो खेलने का टाइम भी तो बड़ा होना चाहिए ना। एग्जैक्टली, यू आर राइट। जी नहीं, जैसे आपको अपना कानून प्यारा है, वैसे मुझे मेरा घर प्यारा है। और हमेशा की तरह मैं आपके कामों में दखलंदाजी नहीं करूंगी, और आप भी मेरे काम में कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मैडम फिलहाल हमें घर सेट करना है, तो तुम घर सेट करो। और हाँ, उससे पहले मुझे 1 कप चाय पिला दो प्लीज। जी नहीं, मैं पहले ड्रेस चेंज करूंगी, फिर किचन देखूंगी और फिर चाय बनाऊंगी, ठीक है? गुड्डी चलो, आपको भी चेंज करना है, मुझे भी चेंज करना है। ओके। यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर चलो। माँ, वहाँ पे वो लड़की सो रही है। कौन लड़की? तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रही हो ना? तुम मुझे झूठ बोलकर मूर्ख बनाना बंद करो और अंदर चलो। चलो सच्ची में? चलो चलो अंदर चलो। नहीं। चलो बेटा। नींद नहीं आ रही है? परसों से ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ, थोड़ा रिलैक्स हूँ, तो सोचा नॉवेल पढ़ लूँ। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। नई जगह है ना, तो अकेले नींद नहीं आ रही है। अब परसों ना जाने कब ड्यूटी लग जाए, हो सकता है नाइट शिफ्ट हो, अकेले सोना पड़ेगा, तब क्या करोगी? बात तो सच है, अकेला तो सोना ही पड़ेगा। वैसे मुझे और गुड्डी को ना अकेले रहने की आदत है। गुड्डी सो गई? हाँ, ट्रैवल करके थक गई थी ना। अच्छा तुम जाओ, मैं एक चैप्टर खत्म करके आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना।